नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव की लेटेस्ट और सटीक खबर लेकर हम प्रस्तुत होते हैं, रोज आते हैं और बहुजन समाज, डिप्रेस क्लास, गरीब लोगों की खबर हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता किधर जा रही है। क्या विकास जरूरी है या हिजाब जरूरी है? ये जो नए नए मुद्दे, नए नए बहस शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, हिजाब के बहस से आम जनता के रोटी रोजगार मिल पाएगा, महंगाई कम हो पाएगी। ये नए नए मुद्दे जो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है। अब ध्रुवीकरण ही एक सहारा है। हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीती जा सकती है, यह भाजपा का मूल मंत्र है। और वह कहीं कहीं से कर्नाटक में बवाल होता है, मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करती है। हम आपको बता रहे हैं जो कल मतदान होने वाले हैं और उन मतदान में 100% या 75%, 80% भी कह सकते हैं, यह अनुमान है, बसपा सीट निकाल रही है। और तो और बुलंदशहर जैसे शहर जो है, जगह है, वहां पर 7 विधानसभा, उसमें से 5 विधानसभा क्लियर कट बसपा निकाल रही है। बहुजन समाज पार्टी विकास के मुद्दे पर, आम जनता से जुड़े हुए जो दैनिक मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात करती है, आम जनता को दिल को छू जाती है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई जगह तो अजीबो गरीब स्थिति हो गई। भाजपा ने अपने गठबंधन पार्टनर अपना दल को कुछ सीट दिया और जहां से अनुप्रिया पटेल बार बार जीतती आ रही थी, वो सीटिंग सीट थी अपना दल का, वहां से समाजवादी पार्टी के तरफ से कृष्णा पटेल यानी उनकी मां जो है, नामांकन कर दिया। अब मां के खिलाफ वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? समस्याएं पैदा हो गई। अपना दल ने भाजपा को वह सीट लौटा दी और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अगर आप पूर्वांचल की तरफ नजर घुमाएं तो बलिया के सीटिंग विधायक भाजपा के बागी उम्मीदवार हो गए, और बागी भी हुए तो इतना बागी हुए कि जाकर वीआईपी पार्टी से टिकट ले ली। वीआईपी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है, मुकेश सहनी का, जो बिहार में बनी, और 3-4 सीटें उनको आई, वह भी बीजेपी की कृपा से बिहार में आई थी। वीआईपी का अपना कोई वजूद नहीं है, फिर भी जो भाजपा के बागी विधायक हैं, बलिया के सीटिंग सीट के जो हैं विधायक, वह वीआईपी पार्टी से टिकट लेकर और भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, उनकी बखिया उधेर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ही 403 सीट पर निर्विवाद चुनाव लड़ रही है। आम जनता को अपने पुराने किए गए कार्य, 3-4 टर्म का जो बसपा का शासन रहा हो, मात्र 6 महीने का ही क्यों ना हो, और 2007 से 2012 यानी फुल टर्म की गवर्नमेंट, उन तमाम जो है चीजों की जो उपलब्धियों को गिनाती है बहुजन समाज पार्टी। और बसपा के तरफ आम जनता आकर्षित भी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे मीडिया घराना जब यह महसूस करने लग गया कि अब हमें लज्जित होने की बारी है, उत्तर प्रदेश में जो हमारे ओपिनियन पोल है, आंकड़े हैं, वह गलत साबित होंगे, तो तमाम जितने भी वरिष्ठ चेहरे हैं, मीडिया के जो न्यूज चैनल के पत्रकार हैं, अब वो ये कहने लग गए हैं, भैया हम तो भगवान है नहीं, ना कोई भविष्यवक्ता है, हम तो इनके झंडा, बैनर, इनके प्रेस विज्ञप्ति, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो इनके प्रचार होते हैं, वह सब देखकर आकलन करते हैं। और बहन मायावती जी प्रथम चरण के चुनाव से 3-4 दिन पहले आती है, 1-2 रैलियां करती है। अब आम जनता का मूड बदल जाए तो हम क्या करें?
हमने तो शुरुआती रुझान दिखाया था। बड़े बड़े जो मीटिंग रैलियां सपा और भाजपा की हो रही थी उसके आधार पर आकलन कर रहे थे। हमें क्या पता था कि 3-4 दिन पहले आके बहन जी और सबकी हवा निकाल देंगी। ये हालात बन रही है और यही चर्चा हो रहा है बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के न्यूज एंकरों के बीच। यह भारत का लोकतंत्र है और यह आम चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और उत्तर प्रदेश की जनता कुछ भी फैसला ले सकती है, किसी को भी सत्ता सौंप सकती है, किसी के पक्ष में जा सकती है। न्यूज एंकर केवल आकलन करते हैं। यह उनकी बात सच हो सकती है तमाम मीडिया चैनल्स के, जो वो देखते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का 23.5% अपना कैडर वोट है। डिप्रेस क्लास, SC/ST के वे मुद्दे जो 70 सालों से दबे हुए हैं, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की गई थी, परंतु जो यहाँ के लोग थे, बाबा साहेब के बाद के लोग जो संसद में गए और SC/ST कोटे से गए, आरक्षित सीट से गए, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मान्यवर काशीराम जी ने समाज को जगाने का काम किया। ले देकर हम ये कह सकते हैं वो कैडर वोट तो बहन मायावती जी के साथ ही है। अब आम जनता भी यह समझने लगी कि क्यों नहीं थोड़ी देर विकास पे चर्चा कर लिया जाए, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर चर्चा कर लिया जाए, क्या रखा है हिजाब और खिजाब में। और आम जनता ऐसे मुद्दे से अब दूर भागती है। वह ये सोचती है वह कौन सा शासन आएगा जो हमें मकान देगा, रोजगार देगा, महंगाई पर लगाम लगाएगा, बच्चों की शिक्षा मिलेगी, बाजार खुलेंगे। ले देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे एक तरफा होता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।